गुड मॉर्निंग क्लास। सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत रस। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको रस की परिभाषा और रस के भेद और रस के अंग बताया था। इतना पढ़ने के बाद उसके आगे आते हैं हम। आज हम मुख्य रूप से जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रस के अंतर्गत श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाग रति होता है। रति अर्थात रति को सुनकर ही हमें ऐसा लगता है कि रति अर्थात प्रेम। जैसा कि श्रृंगार रस की परिभाषा ही होती है प्रेम। जहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ परिभाषा नहीं लिखी है इसलिए कि आप लोग देख के केवल उतार लोगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है। श्रृंगार रस की परिभाषा जिसका स्थायी भाव रति होता है और जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसी प्रकार बच्चों जिस प्रकार श्रृंगार रस के दो भेद बताए गए हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। इसीलिए संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जो इसकी परिभाषा होती है, मुख्य रूप से जब श्रृंगार रस पूछा जाता है तो उसमें संयोग श्रृंगार की ही परिभाषा लिखी जाती है। वियोग श्रृंगार इसका एक और भाग है जहाँ पर नायक संयोग श्रृंगार की परिभाषा अगर हम पढ़ते हैं तो जहाँ पर नायक और नायिका के पवित्र प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार जैसा कि सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि वियोग श्रृंगार अर्थात किसी के वियोग का दुख, किसी के बिछड़ने का दुख। इसीलिए जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। बच्चों आओ देखते हैं। संयोग श्रृंगार की परिभाषा मैंने आपको बता दी और इसका उदाहरण आप देखिए। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। बच्चों आइए देखते हैं इस किस समय का वर्णन इसमें किया गया है। इसका वर्णन जब माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रथम बार फुलवारी में देखती है, तब किस प्रकार वो अपने सखियों के साथ लता के ओट से, जो वहां पर फुलवारी में लताएं होती हैं, उसके पीछे छुपकर भगवान श्री राम के श्यामल रूप को देखती है। देख रूप लोचन ललचाने, जैसे ही उनके लोचन अर्थात नेत्र भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं वैसे ही तभी वो उन्हें अपना सब कुछ मान लेती है, अर्थात उन्हें भगवान श्री राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड के ईश्वर नजर आने लगते हैं, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इसमें संयोग श्रृंगार की पुष्टि हुई है। बच्चों इसका स्पष्टीकरण जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन, इसके कारण हमारा स्पष्टीकरण पुष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार इसका स्पष्टीकरण आप लोग अपने आप लिखेंगे। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार, आइए हम वियोग श्रृंगार की डेफिनेशन सुनते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसकी परिभाषा इसका उदाहरण आइए देखते हैं बच्चों। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बच्चों इसको समझ लो जरा कि ये किस समय का वर्णन इसमें किया गया है। ये जब माता सीता वनवास में उनका हरण हो जाता है तब भगवान रामचंद्र जी उनके बारे में उनका पता खग अर्थात हिरण से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, मधुकर श्रेणी और वहां पर उपस्थित उस जंगल में उपस्थित जितने भी पशु पक्षी होते हैं बहुत दुखी होकर माता सीता का पता उनसे
पूछते हैं। जैसा कि बच्चों ये पढ़ के उदाहरण समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वियोग का वर्णन किया गया है और इसका स्पष्टीकरण भी आप उसी तरह लिखेंगे जैसा कि संयोग श्रृंगार का लिखना है। धन्यवाद बच्चों, अगला रस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।